भाजपा के झंडे लेकर महिलाएं सड़क पर उतर रही है। ये बड़ी विचित्र और हैरान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि सत्ता भाजपा के पास में, सत्तारूढ़ पार्टी की महिलाएं आखिर झंडा लेके सड़कों पर क्यों उतरी हैं? किसके खिलाफ उतरी हैं? क्या हो रहा है? किसका पुतला फूंकने की तैयारी चल रही है? क्यों उतरी है महिलाएं? ये देखिएगा। और ये कह रही है कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखिएगा। तो ये तस्वीरें मैं आपको इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं। थोड़ी जगह हमें भी दे दो। ये देखिए, ये पुतला भी लेके आए हैं, हंसता हुआ पुतला। ये देखिएगा। और थोड़ा तुम लोग पीछे पीछे आ जाओ भाई। अरे पीछे सजाद भाई, और पीछे आओ। हाँ, अब आप देखिएगा। अचानक भाजपा की महिला नेत्रियां सड़कों पर उतरी। बहुत लंबे समय बाद सड़कों पर आ रही है। जनता तरस गई थी इन्हें सड़कों पर देखने के लिए। ये देखिएगा, शुक्र है ये सड़कों पर उतरी सही, लेकिन उतरी हैं तो करण महारा के विरोध में और डूब मरने की बातें हो रही हैं। ये देखिएगा। चलिए क्या कुछ है। ये देखिएगा, हाथ में झंडा, जबान पे नारे, राज्य में सरकार। बड़े गौर से सुनिएगा। हाथ में झंडे, जबान पे नारे, राज्य में सरकार, फिर भी धरने पर पुतला फूंकने के लिए भाजपा की महिला नेत्रियां। चलिए थोड़ी 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 हमें फ्री कर दीजिए, फिर आप कर लीजिएगा। जला दो, जला दो, इसको जला दो फिर। और ये कह रहे हैं करण महारा इस्तीफा दो। चलिए और थोड़ा सा पीछे चलूंगा भाई, थोड़े आने देना। तो यहाँ पर जो है नारेबाजी जोरों पर है, थोड़ा ऊंचाई पे चलता हूं। अब आप गौर से देखिएगा। ये देखिएगा, ये भाजपा महिला मोर्चा के सौजन्य से ये पुतला फूका जा रहा है। वो रहा पुतला, वो देखिएगा। इस समय धूप में करारा हो रखा है पुतला। हाँ, कार्तिक सेमवाल जी, बड़ा सवाल है कि अंकिता के समय में कहां थे। मैं भी जान रहा हूं, मैं भी समझ रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा है हाथ में झंडा, हाथ में झंडा, जबान पर नारे और राज्य में सरकार, फिर भी नेत्रियां उतरी हैं चौक पर। चलिए पूछेंगे क्यों उतरी हैं। क्या कुछ होता है वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। प्रदेश का नेतृत्व इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ देश के जाने नहीं है, इसको कहना चाहिए कांग्रेस
जला दो, मौसम भी ठंडा हो रहा, गिल्ला ना हो जाए कहीं। जला दीजिए, करारा है इस समय पुतला। चलिए, करारा हो रखा है पुतला, इसके ऊपर कुछ काला काला छिड़का जा रहा है, जाने क्या है। ये देखिएगा तस्वीर है। हाँ, लेकिन अभी ये कुछ लिक्विड सा डाल रहे हैं, काला मुंह कर रहे हैं शायद। हाँ, ये देखिएगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस मुद्दे पर ये सब चीजें हो रही है, ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्यों आज पुतला फूका जा रहा है और क्या। तो चलिए, अब आप पुतले को जलते हुए देखेंगे। इस राज्य में अक्सर पुतले जलते हैं, जलते रहते हैं पुतले, कोई नया पुतला नहीं है। पहले भी राजनीतिक दल लगातार पुतले ही फूकते हैं और हमने करा क्या है 22 सालों में। चलिए, एक पुतला और देखते हैं, इसकी गर्मी की तपश से क्या राजनीतिक हलचल होगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ सेल्फियों का भी बड़ा चक्कर चल रहा है भाई, जगह नहीं मिल रही है हमें, कहां से घुसे। हाँ, ये पर आग लगा दी। ये ले आयो। और चलिए, पुतले को आग के हवाले किया जा रहा है, ये देखिएगा। मोर्चा बढ़ चढ़कर आगे आई है और आना भी चाहिए, कई मुद्दे होते हैं। चलिए, थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं। चलिए, जलते हुए देखिएगा। ये देखिए, ये जला है पुतला। ये देखिए, काला काला धुआं निकल रहा है। और ये देखिएगा, ये जला पुतला और ये गिरा नीचे। और यहाँ पर देखिएगा एक फोटो भी, ये देखिए मनीष खंडूड़ी की फोटो भी जलाई जा रही है, गौर से देखिएगा। मनीष खंडूड़ी के बारे में बता दूं, भुवन चंद खंडूड़ी जी के बेटे हैं, जिनकी एक बहन विधानसभा अध्यक्ष भी है। बड़ी समझने वाली राजनीति है उत्तराखंड में। भुवन चंद खंडूड़ी के बेटे हैं मनीष खंडूड़ी, और एक बहन उनकी विधानसभा अध्यक्ष भी है। अब आप समझिए उत्तराखंड को, समझिए उत्तराखंड के हाल को, और जलते हुए पुतले को एक बार और दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार नहीं जलेगा। बहुत कम मौकों पे भाजपा पुतले जलाने के लिए निकलती है। दर्शन कर लीजिए जलते हुए पुतले के। तो चलिए, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ, क्यों जलाया है पुतला? मांगे और कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। धन्यवाद। जनता में वो जिस प्रकार से वो फेल हो रहे हैं, उनके खुद के जब आंदोलन हुए, खुद की जब वो रैली निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, तो 25 लोगों की भीड़ के फ्रस्ट्रेशन को वो यहाँ जनता पर निकालते हैं। वो उत्तराखंडियत की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहाँ थी जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था? उन्होंने तो कहा था, उनके नेताओं ने कहा था भाई कि हमारी लाश पर बनेगा उत्तराखंड। आज ये चरितार्थ हो गया है, ये दिख गया है कि ये बात जो उन्होंने शुरू में कही थी, उनके सच में जो मन में है वो वही है। और आज ये प्री प्लान तरीके से हुआ है। देखिए, कोई एक व्यक्ति गलत बोल सकता है, लेकिन जब दो नेता एक ही बात कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके केंद्र से उनको ये निर्देश है कि वो इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो इस प्रदेश में दे, और यहाँ के लोगों की, उत्तराखंडी लोगों का अपमान करे, कि उन्हें कहा गया है और वो उसी लाइन पर वो चल रहे हैं। मैडम, इसी तरह का अपमानित भाषा का जो प्रयोग किया गया था जो विधायक थे, और वो आज आपकी पार्टी के सदस्य भी आज भी है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि तब आप लोग कहाँ थे? देखिए, न वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, न वो हमारे पार्टी के कोई पदाधिकारी थे, न कोई ऐसे व्यक्ति थे। और जो उन्होंने बात करी, वो जरूर वो किस तरह से आप उनसे जवाब ले सकते हैं कि वो इस पर क्या जवाब देंगे। लेकिन जो पार्टी बेसिस पे अगर आप बात करें, आप एक जिम्मेदार
आप पोजीशन पे हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जब आप ये बात कहते हैं तो वो जिम्मेदारी से कहते हैं। आप केवल व्यक्ति नहीं होते हैं, आप पूरा संगठन होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमने आज जो विरोध किया वो कांग्रेस पार्टी का किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ये है जो आज करण मेहरा जी ने पूरा बयान सुना है आपने? पूरा बयान सुना है। क्या कहा है उन्होंने? तो आप सबको मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। वो वायरल वीडियो की आप बात कर रहे थे, वो 5 सेकंड का एक वीडियो। देखिए, जो उन्होंने कहा है वो इतना अपमानजनक है कि मैं तो उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हम क्यों उस बात को रिपीट करें, मैं तो उसको दोबारा दोहराना भी नहीं चाहूंगी। बाकी अध्यक्ष जी आपको जरूर आगे का विषय बताइए। देखिए, उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उत्तराखंड के निवासियों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए, वो उनकी भावना पहले से रही है। कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस की उत्तराखंड राज्य बने और पहाड़ एक अलग राज्य का यहाँ पर स्थापित हो। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा, और आज उनके शब्दों में वो चीजें निकल के आ रही हैं। उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है, और आज जिस तरह से उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में संख्या न होने के कारण बौखलाहट से जिन शब्दों का यूज किया है, वास्तव में वो निंदा के योग्य हैं। हम उनकी निंदा करते हैं और कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि इस तरह के शब्द उत्तराखंड के लोगों को कोई प्रयोग करे। आशा नोटियाल जी, एक सवाल है मेरा। जब भी भाजपा कुछ करती है या बोलती है तभी आपके झंडे डंडे और पुतले बाहर निकलते हैं। इस राज्य में 22 सालों में विगत कुछ वर्षों में अनेक घटनाएं हो रही है, तब ये झंडे और डंडे और ये पुतले क्यों बाहर नहीं आते हैं? ये जनता मेरे से यहाँ कमेंट में पूछ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के लोगों के लिए और उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, और आज उत्तराखंड को सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। बातें बोली गई है अंकिता भंडारी के लिए, अंकिता भंडारी मंच था, लेकिन अंकिता भंडारी हत्या केस में कहीं पर भी महिला मोर्चा नजर नहीं आई। लेकिन कांग्रेस कुछ कह देती है तो झंडे डंडे उठाकर पुतला दहन कर देते हैं। क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं थी जो आज आप उत्तराखंड की बातें कर रहे हैं? देखिए, वो उत्तराखंड की बेटी थी, और उस बेटी के लिए हमारी सरकार ने तत्काल एक्शन लेकर के उन पे कार्रवाई हुई है। आज कोर्ट में मामला है, और तत्काल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस बेटी के घर में जाकर, मैंने पहले भी कहा है, एक माँ बाप के लिए बेटे की तरह वो उस घर में गए हैं, एक बहन के लिए भाई की तरह वो उस घर में गए हैं, और उन्होंने एक बेटी के लिए पिता के तुल्य वो उस घर में गए हैं। और जो भी मदद और जो भी संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त की जानी चाहिए थी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज मामला कोर्ट में है, लेकिन आज का जो मुद्दा है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आज का जिस विषय पे हमने ये पुतला दहन किया है, ये उत्तराखंड के लोगों के अपमान के लिए जो शब्द कांग्रेस के मुंह से निकले हैं, हमने उसका पुतला दहन किया। क्या बयान है जिसकी वजह से एक प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से इस तरह के शब्द निकले, ये आप जानते हैं। हम कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम संस्कारवान पार्टी के लोग हैं, हमें पता है हमें किस तरह से अपने लोगों से किस तरह की भाषा में पेश आना है। लेकिन जिस तरह से हमारे मुंह से वो शब्द निकलेंगे ही नहीं जो शब्द उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए निकाले हैं। हम ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए, डूब मरना चाहिए, और उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों के पास। आशा नोटियाल जी, एक अंतिम सवाल है। साल में कितने पुतले ऐसे फूकेंगे आप लोग? 6 महीने, साल में, 2 साल में? क्या उत्तराखंड के मुद्दों पे भी पुतला फूकेंगे या सिर्फ कांग्रेस के ही फूकेंगे? जब भी उत्तराखंड के लोगों का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उत्तराखंड चाहे वो आपके नेता भी हो तभी भी ऐसे आएंगे। हमारे नेताओं ने कभी नहीं, हमने उत्तराखंड का सम्मान किया। यहाँ की बहू बेटियों ने इस राज्य को मांगा, इस राज्य के लिए संघर्ष किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए अनेक योजना लेकर आते हैं और महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। चलिए, लगातार सवालों के जवाब आशा नौटियाल जी ने दिए हैं, लेकिन सवाल अभी समाप्त नहीं हुए। दरअसल जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर नहीं दिखता, लेकिन जब कांग्रेस के खिलाफ इन्हें कोई मसाला मिल जाता है, MDH वाला मसाला या देगी मिर्च का तड़का वाला मसाला, तो ये सड़कों पर आ जाते हैं। ये सवाल मेरा नहीं है,
ये सवाल उस आम जनमानस का है जो लगातार अंकिता के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। तो इस सवाल के जवाब के लिए हम लगातार ऐसे खड़े रहेंगे और आपके जो सवाल हैं उन्हें लगातार पूछते रहेंगे। तो फिलहाल पुतले का आपको दिखा देता हूं। पुतला पानी में स्वाह हो गया, जला था थोड़ी देर, अब इसके ऊपर पानी डाल दिया है। तो अभी भी यहाँ पे झंडे और डंडे दिख रहे हैं। तो चलिए, राज्य नीति और राजनीति समझिए। एक होता है राज्य नीति, एक होता है राजनीति। अब आप समझिए कि राज्य की नीति